जितने भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र हो, उन सब की मैं मन वचन काय से वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दक्षिण दिशा में जितने भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र हो, उन सब की मैं मन वचन काय से वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा में जितने भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र हो, उन सब की मैं मन वचन काय से वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तर दिशा में जितने भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र हो, उन सब की मैं मन वचन काय से वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभ्यास नंबर प्रथम 1, आसन लगाएं। ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि है आसन सिद्धि। आसन यदि सिद्ध नहीं हुआ तो ध्यान की जो उपलब्धि है, मन स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी, आपका ध्यान बन ही नहीं सकता। सबसे पहले आसन की सिद्धि होना चाहिए। कितने दिन लगे सबसे पहले आसन। और आसन का तरीका है, ये जो अपने गोड़े हैं ये जमीन से टच होना चाहिए। जमीन की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो बहुत बड़ी एनर्जी है। यदि जमीन की जो ताकत है, वो ताकत हमारे अंदर प्रवेश करना चाहिए। बिना अर्थ के लाइट नहीं आती। इसी प्रकार अर्थ अपन को चाहिए है, और अर्थ आकाश से नहीं मिलता, जमीन से मिलता है। फिर आप लोग कहते हो ध्यान में मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? आपकी अर्थ की सिद्धि नहीं। और अर्थ सबसे ज्यादा मिलता है अपने घुटनों से। ये घुटने जब बैलेंस बनाकर जमीन को टच करते हैं तो सर्वांगीण पूरे शरीर को अर्थ की सिद्धि होती है। आपके दोनों हाथ जब तक आप ध्यान में नहीं बैठे, अपने गोड़ों को ध्यान को पकड़े रहें। ऐसे दबोचना नहीं है, ऐसे भी नहीं, ऐसे बस ऐसे। अभ्यास नंबर 2, हस्तासन।
इसी आसन सिद्धि में तीसरा नेत्रासन। पंच इंद्रियों में नेत्र एक ऐसी है जिसके पास दुनिया को बुरा करने की भी शक्ति है और भला करने की भी शक्ति है। बुरी नजर जो है, अच्छी नजर जो है, कोई भी इंद्री से रैकी नहीं दी जाती। कोई भी इंद्री किसी को संबोधन नहीं करती। मात्र नेत्र इंद्री, नेत्र इंद्री से ही हम अपना क्रोध, अपना वात्सल्य प्रकट करते हैं। अपने अंदर की भावना नेत्र के माध्यम से दृष्टिगोचर होते हैं और कोई इंद्रिय नहीं है जो अंदर की दशा को बता सके। कान से कोई क्रोध नहीं करता, नाक से कोई क्रोध नहीं करता, रसना स्पर्श से कोई क्रोध नहीं करता। क्रोध यदि दिखता है तो आंखों से दिखता है। यदि वात्सल्य करुणा झलकती है तो आंखों से झलकती है। पांचों इंद्रियों में नेत्र इंद्री को ही क्यों कंट्रोल करने को कहा? ध्यान में नेत्रासन क्यों, कर्णासन क्यों नहीं, नासिकासन क्यों नहीं? मात्र नेत्रासन पर जोर देते हैं क्योंकि नेत्रासन हमारी संपूर्ण शक्तियों को बाहर फेंकता है, हमारी संपूर्ण शक्तियों को बाहर निकाल देता है। इसलिए ध्यान के समय नेत्रों का बड़ा महत्व है। नेत्रासन यदि आंख खुली हुई है तो आप जितनी भी शक्ति ग्रहण कर रहे हैं सब निकलती जा रही है। इसलिए नेत्र को या तो नासा दृष्टि करें या बंद करें। संपूर्ण इंद्रियों में ध्यान में जो बाधक बनती है नेत्र इंद्रिय। किसी भी दृश्य को देखने के बाद अच्छे बुरे में बाधक साधक बनती है नेत्र इंद्रिय। बिल्कुल नेत्र इंद्रिय, नेत्रासन को आप बिल्कुल सावधानी से पूर्वक अभ्यास करें नेत्रों का। ना सब पूरी तो नेत्र इंद्रिय खोलना ही नहीं ध्यान में, बस थोड़ी आधी खोलो या बंद कर लो। प्रारंभ में, बीच में थोड़ा सा खोलो, थोड़ा बंद कर लो, पर पूरी मत खोलना, नहीं तो ऐसे ही सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। व्यक्ति राग द्वेष जितने करता है नेत्र इंद्रिय से करता है, क्योंकि नेत्र में वही भी देखने में आता है जो देखना नहीं चाहते। अभ्यास नंबर 2, प्राणायाम। बड़े पवित्र भाव से, जागृत मन से अनंत शक्ति परोपकारी इस श्वास को देखो कितने जीवों को जीवित कर रही है। दुनिया में यदि श्वास नहीं होती तो दुनिया का क्या होता? अनंत उपकारी शक्ति एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक
नारकियों से लेकर देवों तक सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बिना कोई नहीं जी सकता। भोजन के बिना भी जीते हैं लोग। नारकी भोजन के बिना भी जीते हैं लोग। स्वर्गों में कई दिन तक जी सकते हैं। नारकी पानी के बिना भी दुनिया में जीव जीते हैं जैसे नारकी, लेकिन वायु के बिना नहीं जी सकते। बहुत उपकारी, बहुत श्रद्धा भाव से यदि ये प्राणायाम आपने बहुत श्रद्धा भाव से लिया, आपकी जिंदगी में कभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप पवित्र उपकारी भाव से प्राणायाम करेंगे, ये बाह्य शारीरिक विकृतियों को निकालता है। बस इसके प्रति आपको आदर भाव, उपकारी भाव, आभार भाव, थैंक्स भाव, धन्यवाद भाव के पूर्वक ग्रहण करें। सम्मान के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ प्राणायाम चालू रखें। प्राणायाम चालू रखते हुए चिंतन करना है जो मैं बोल रहा हूं। महसूस करो अपने शरीर के अंदर ये प्राण वायु पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। हो सके तो इसी प्राण वायु में नमोकार मंत्र को स्थापित कर दो। हो सके तो इसी प्राण वायु में ओम को स्थापित कर दो। हो सके तो इसी वायु में ह्रीम को स्थापित करो। कोई पवित्र शक्ति को स्थापित कर दे। श्वास लेते समय कोई पवित्र शक्ति स्थापित कर दो। जो भी आपकी पवित्र शक्ति हो, ओम हो, ह्रीम हो, नमोकार मंत्र हो, भक्तांबर का श्लोक हो, कोई धार्मिक, कोई आध्यात्मिक शक्ति को प्रवेश कराए। श्वास लेते हुए ऐसा महसूस करें वह शक्ति मेरे में प्रवेश कर रही है। नमोकार मंत्र, ओम ह्रीम, कोई भी चीज को, एक ऐसी शक्ति जो धर्म से, आत्मा से जुड़ी हुई हो, खाली श्वास आपको ध्यान का विषय नहीं बन पाती है तो आप किसी को स्थापित करें। श्वास लेते समय नमो अरिहंताणो, फिर रोकें। धीरे धीरे जैसे ना श्वास लेते ना तो लंबी श्वास लेना है तो उस श्वास में नमोकार मंत्र को भी लंबा कर दो। देखो श्वास लेना है नमो
श्वास के साथ महसूस करना है, बोलना नहीं है। छोड़ते समय जब छोड़ो तो धीरे धीरे छोड़ो। नमो सिद्धार्णो। फिर पुनः लें। नमो बोलना नहीं है, मात्र महसूस करना है कि श्वास के साथ नमो आयरियाणम मंत्र मेरे अंदर जा रहा है। छोड़ते समय नमो वज्रायाणम, लेते समय नमो छोड़ते समय सर्वसाहूनम। अब इस प्राणायाम में हम बहुत कुछ धर्म ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, बहुत बड़ी शक्तियों की हम सिद्धि कर सकते हैं। यदि श्वास के साथ जब नमोकार मंत्र अंदर जाता है तो हमारी सारी विकृतियां दूर होती हैं, मन की भी, वचन की भी, काया की। क्योंकि कोई पवित्र शक्ति जब अंदर जाएगी अपवित्रता भागेगी। इसलिए प्राणायाम के साथ यदि अपनी अध्यात्म शक्ति को भी अपने अंदर भेजते हैं तो वह सब कुछ की अपवित्रता नष्ट कर देगी। ग्रहण शक्ति, क्योंकि हम बुझे हुए दीपक हैं, हम अंधकारमय दीपक हैं। कोई अपना इष्ट देव, आपकी जो मूर्ति है, अथवा गुरु से भी ले सकते हो, जो आपको ज्यादा इष्ट दिखे, जिससे आपकी सिद्धि हो, जिससे आपको पता चले, में विश्वास हो कि इससे हमारे लिए बहुत शक्ति मिल सकती। उसमें दो ही हो सकते हैं, मूर्ति या जीवंत गुरु। जिनेन्द्र देव अथवा जीवंत गुरु, या तो अपनी परिचित विश्वसनीय मूर्ति को स्मरण करना है, या परम उपकारी करुणा निदान गुरु को करना है। ग्रहण शक्ति अभ्यास नंबर 3। चिंतन करें, वह ओम भगवान के मुख से या गुरु के मुख से निकलकर तुम्हारी तरफ आ रहा है। वेलकम करो, आमंत्रणी। ओम 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 ओम। बिल्कुल हमारी तरफ आमंत्रण। अब उसको उच्चारण दो सिर के ऊपर। ओम अंदर प्रवेश कराएं, मस्तिष्क से प्रवेश कराएं, मध्य भाग नाभि में, नीचे का चूल्हा पैरों में, ऊपर का चूल्हा मस्तिष्क पर, और पीछे जो पूंछ है वह रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग पर, चंद्र बिंदु
मस्तिष्क पर चोटी के पास में प्रवेश कराएं, टोन बदलें। जब नीचे बोलना है तो बहुत तेजी से ओम नहीं बोलना, नहीं तो ओम तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। यदि जब अंदर प्रवेश कराते समय ओम का ध्यान रखना, कहीं ओम को आपने इतने तेजी से बुला दिया कि पैरों के नीचे निकल गया, ऊपर सिर से बाहर निकल गया। नहीं, ओम अपने शरीर में ही व्याप्त करना है, शरीर में। इसको जब अपन अभी आकाश में भेजेंगे तब कितना भी तेज बोलना, क्योंकि आकाश अनंत है, लेकिन अपना शरीर सीमित है। परोपकार शक्ति सारे जगत को स्वस्थ करने के लिए, सारे जगत को शांत करने के लिए, अधर्म का नाश हो, धर्म का प्रचार हो, हिंसा का नाश हो, अहिंसा का व्याप्त हो, झूठ का नाश हो, सत्य की स्थापना हो, चोरी आदि का नाश हो, अचौर्य व्रत की प्रभावना हो, अब्रह्म का नाश हो, ब्रह्म का स्थापना हो, परिग्रह का नाश हो, अपरिग्रह का प्रचार हो। चिंतन करें, परोपकारी सारे जगत को पूर्व दिशा में फैलाएं ओमों को। यदि आपका कोई इष्ट है, बीमार है, आपको किसी भगवान की वंदना करना है, सम्मेद शिखर की वंदना करना है, कहीं भी जहां आप नहीं, जो मेरू की वंदना करना है, नंदीश्वर दीप की वंदना करना है, जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां आपको पहुंचना। जैसे मान लो नंदीश्वर द्वीप में पहुंचना है, मेरू पर्वत पर पहुंचना है, भगवान के समूषण में पहुंचना है, किसी अस्पताल में रोगी को ठीक करना है, किसी व्यक्ति को बुराइयों से बचाना है, कोई सूचना देना है, तुम पहुंच नहीं पा सकते, तुम वहां जा नहीं सकते, इसलिए इस ओम को चारों दिशाओं में पूरे 3 लोक में व्याप्त कर दो। अनंत असंख्यात ओम। इसमें आप जितना लंबा जोर से खींचें, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा स्थान हमें मिला है। दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा नीचे ऊर्ध्व दिशा शांत।
संसार दर्शन करते हुए आश्रव भावना का चिंतन करें। चारों तरफ से कर्म वर्णाएं आ रही हैं, 9 कर्म वर्णाएं आ रही हैं। आश्रव तत्व का चिंतन करें। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा यह कर्म और 9 कर्म का आश्रव तत्व पर 6 या 7 तत्वों में आश्रव तत्व पर विचार करें और ये सारे शरीर को गीला कर रही हैं। बंद तत्व पर विचार करें, बंद तत्व पर विचार करें। आश्रव को अपन जितना चिंतन करना चाहें, एक एक कर्म के आश्रव की प्रकृतियों को जिनको ज्ञान है वो 148 कर्मों के आश्रव को ध्यान कर सकते हैं। बंद में एक एक कर्म की स्थिति, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, विपाक विषय धर्म ध्यान यही कर सकते हैं। यही मौका है। आश्रव बंद तत्व, आश्रव भावना, विपाक विषय धर्म ध्यान अब कितने दिन करते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। हम यहाँ मात्र एक सांकेतिक विधि सिखा रहे हैं। साधक इस ध्यान में वर्षों कर्मों का चिंतन करता है। पूरा गोमट सार कर्म कांड इसी समय चिंतन करने का होता है। कौन से परिणामों से कौन से कर्म का आश्रय होता है, कैसे बनते हैं कर्म, ये सारी की सारी ध्यान की प्रक्रिया में आश्रय वंद तत्व विपाक विषय धर्म ध्यान, इनके कारण राग द्वेष जो मगरमच्छ संसार सागर में पड़े हैं, इस बरसात से अपार सागर, इसी का नाम संसार सागर है। वंद और उसके अंदर जो मगरमच्छ नागिन है, ये मिथ्यात्व कसाय का प्रतीक है। अभ्यास नंबर को ध्यान करते हुए कौन बचा सकता है कौन नहीं। अभ्यास नंबर 5, उसी ओम की शरण में जाओ। जब तक अपने शरीर में ओम स्थापित है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम का ध्यान करो, कुछ शरण मिलेगी। चारों तरफ अपार जल राशि, ओम ध्यान करो मात। सह देखो सामने से प्रकट हुआ। मात संक्षिप्त में हम ध्यान ये करा चुके हैं, अभी तो बात स्मृति में ला रहे हैं। वो देखो पूर्व दिशा से सहस्त्र दल कमल, जो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। जैसे ही सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट हुआ, तैसे ही देखो वो मगरमच्छ नाग ने कैसे भाग गई। बरसात भी मंद हुई है। और इस कमल के ऊपर स्फटिक मणि की चौकी पर कपड़ों के साथ नहीं, दिगंबर मुद्रा में बैठना है। और जैसे ही आप बैठे हैं, हम इसका ध्यान पहले करा चुके हैं अभ्यास, तदनुसार आप जैसे ही बैठते हैं दिगंबर मुद्रा में, यह कमल आपको 1,00,000 योजन ऊपर ले जाता है। वहाँ पर बैठ करके अब अंतर जगत में जाइए। अभ्यास अपना आगे का जो कल किया था, उस अभ्यास में पहुँच जाएं।
नाभि कमल, बीच में ह्रीम बैठा हुआ है। 16 पाखड़ियों पर 49 बीजाक्षर चेक कर लें। कल के ध्यान को स्मृति में लाएं। मध्य में ह्रीम, एक एक पाखुड़ी पर ऊपर स्वर आ ई उ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अम आ। ध्यान मैंने कल कराया था, आज मात्र स्मृति में लाना है। पूरे व्यंजनों को चेक कर लें। का, खा, गा, घा, ञ, चा, छा, जा, झा, ङ, टा, ठा, डा, ढा, ण, ता, था, दा, धा, नमा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, ला, ला, सा, 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 हा। सभी पाखुड़ी पर 3-3 व्यंजन अक्षर, एक स्वर, 2 व्यंजन। आखिरी पाखुड़ी पर 4 बीजाक्षर हैं। आहा, सा सड़क वाला, षटकोण वाला, फिर सा सड़क वाला, फिर हा आखिरी पाखुड़ी पर। ये अलौकिक दृश्य हमने कल दर्शन किए थे, अनंत शक्ति संपन्न बीजाक्षर। अब आज का अभ्यास शुरू होता है। ह्रीम बीजाक्षर पर ध्यान केंद्रित करें। ये बहुत अनंत शक्ति संपन्न, संपूर्ण सूत्र का अधिष्ठाता, संपूर्ण शुद्ध ज्ञान का जानने वाला, संसार का सारा शुद्ध ज्ञान इसी के अंडर में रहता है। यदि अपन ने इसको सिद्ध कर लिया तो हमें बिना पढ़े ही, बिना लिखे ही सारा शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। ह्रीम को यदि हमने जागृत कर लिया तो ना ज्ञान को सुनने की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके अंदर स्वतः ऐसी शक्ति जागेगी कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सब आप बिना पढ़े भी जान जाएंगे। बिना पढ़े, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको जागृत करना है। अभी हम बोल के कराएंगे, बहुत अभ्यास होने के बाद फिर बोलना नहीं पड़ता। हेम को जागृत करना है। पहले हेम की भक्ति करो, विनय करो, नमस्कार करो, उसका बहुमान करो। ह्रीम की जितनी भक्ति कर सको, जो तुम्हारे पास शब्द हो, अनंत गुणों का भंडार है महानुभाव। ह्रीम कोई छोटा शक्ति नहीं है, सारे जगत को शक्ति देता है। इसलिए हर मंत्र के साथ ओम ह्रीम जरूर लगाया जाता है। ह्रीम ओम के खाली स्थान को पूरा करता है। बहुत शक्ति संपन्न महानुभाव ह्रीम, इसकी जितनी भक्ति करो उतनी कम है। भक्ति करने के बाद नमस्कार और ह्रीम का उच्चारण जब चरम सीमा पर होगा, ह्रीम में एक ऊपर की तरफ धुआं निकलेगा। बहुत इतना धुआं कि सारी दुनिया में व्याप्त हो जाए। उसके बाद उसके अंदर से एक रत्नमयी ज्योति निकलेगी
जो सारे जगत को प्रकाशित कर दे। ह्रीं ह्रीं भक्ति करना है। ह्रीं 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 प्यारी भाषा। ह्रीं 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 तेज बढ़ना चाहिए। जितने बार ह्रीं ह्रीं का तेज बढ़ना चाहिए। आपका सम्मान कम नहीं होना चाहिए। ह्रीं ह्रीं जागृत नहीं हुआ। ह्रीं अभी तेज बड़ा है। तेज तो बड़ा है, सिद्ध है कि ह्रीं हमें सिद्ध होगा, प्रकाश देगा, हमारे ज्ञान का क्षय बढ़ाएगा, ज्ञान का क्षय बढ़ाएगा। अब जब ह्रीं बहुत तेजी से जब होगा तो ऊपर जो ह्रीं की जो रेप है वहाँ से एक धुआं निकालना है और फिर बाद में ज्योति और विस्फोट होगा। इतने जोर का विस्फोट होगा सारा ब्रह्मांड कांप जाएगा। ह्रीं को पुनः ज्योति जलाएं। ह्रीं की पहले ज्योति जलना चाहिए धुआं के साथ। ह्रीं की ज्योति। ह्रीं 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 जगाओ जगाओ, अब लंबा खींचो। ह्रीं विस्फोट। ह्रीं 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 धुआं। ह्रीं 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 धुआं पूरे ब्रह्मांड में फैला दो। ह्रीं 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 ज्योति। ह्रीं
ह्रीं ह्रीं ह्रीं नमस्कार करते हुए ह्रीं अनंत उपकारी भाव ह्रीं का ह्रीं 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 शांत। ह्रीं के ऊपर एक रत्नमयी मणि का चिंतन करें। तेज देखो ह्रीं अब प्रज्वलित हो गया है। ह्रीं ने दीपक का रूप धारण कर लिया है, रत्न दीपक। ह्रीं के मस्तिष्क पर ज्योतिपुंज निष्कंप, एकदम निष्कंप ज्योति है, कंपायमान नहीं हो रही है, मात्र प्रकाशित हो रही है। ज्योति की लौ नहीं है, मात्र प्रकाशित हो, जैसे रत्न दीपक की ज्योति बाहर नहीं निकलती लेकिन चमकती है। चारों तरफ प्रकाश प्रकाश। देखो कहीं भी अंधेरा नहीं है। चारों तरफ प्रकाश। लेकिन यह प्रकाश मात्र नाभि में ही है, मात्र नाभि क्षेत्र में ही प्रकाश दमक रहा है। मेरे पूरे शरीर के अंदर आत्मा में देखें अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। इतना तेज प्रकाश होकर के भी संपूर्ण आत्मा में प्रकाश क्यों नहीं? हृदय में देखो पूर्ण अंधकार, घनघोर काला अंधकार। नाभि के नीचे देखो घनघोर अंधकार। चारों दिशाओं में देखो घोर अंधकार। क्यों? एक छोटा सा दीपक न जाने कितने बड़े स्थान को प्रकाशित करता है। आज हमारा ह्रीं मात्र छोटे से स्थान को प्रकाशित कर पा रहा है। पूरे घर में अंधेरा है। मात्र बीच में ही प्रकाश है, चारों तरफ घोर अंधकार, घोर अंधकार। ह्रीं का प्रकाश, अंधकार की ताकत देखो, अंधकार की ताकत देखो। ये प्रकाश को भी रोक के रखे, नाभि केंद्र से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा ही घटित होता है। सम्यक दर्शन के बाद व्यक्ति को सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, लेकिन वो चारित्र नहीं लेने देता। सम्यक दर्शन हो गया, आज सम्यक ज्ञान का प्रकाश भी मिल गया।
सम्यक ज्ञान, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद भी मेरे पूरे आत्म प्रदेशों में अंधकार बढ़ा है। मात्र नाभि केंद्र में प्रकाश है। इस श्रद्धा गुण की पर्याय में इससे ज्यादा ताकत नहीं है। इस सम्यक ज्ञान दीपक में मात्र नाभि स्तर को ही प्रकाशित कर सकता है, पूरे आत्मा को नहीं है, द्रव्य गुण पर्यायों को नहीं है।
छह द्रव्य सात तत्वों का भी ज्ञान हो गया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस सम्यक ज्ञान में हमें सात तत्व स्पष्ट रूप से ज्ञान में आ रहे हैं। छह द्रव्य, नौ पदार्थ, आत्मा का स्वरूप निश्चय नय से, मेरा आत्मा का स्वरूप समस्त विकारी भावों से रहित है। संसार अवस्था में यही आत्मा मूर्त रूप है। जितना चिंतन करना चाहो वो तुम्हारी क्षमता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एक छोटे से स्थान पर प्रकाश है। पूरी आत्मा में प्रकाश नहीं, पूरी आत्मा तो अभी भी अंधकार में है। ऐसा क्यों? आज वो अंधकार बहुत सावधान, इस पर चिंता करो। सम्यक दृष्टि तुरंत टेंशन में आ जाता है। अंदर ही अंदर किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। अंतो अंतो टच्छमि, क्यों? मुझे जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है तो पूरी आत्मा में प्रकाश क्यों नहीं है? मैं परिवार का मुखिया हूँ, फिर भी सभी लोग मेरे ज्ञान का वह रूप क्यों नहीं धारण कर पा रहे हैं जो होना चाहिए? एक टेंशन, एक विषाद, अंदर अंदर छटपटाहट। इतनी शक्ति मुझे मिली, ह्रीम जागृत हो गया, फिर भी अंधकार नहीं फैल रहा है। क्या बात है? कौन रोक रहा है? बहुत बड़ी चीज, कौन रोक रहा है? अंदर अंदर टेंशन, अंदर ही अंदर एक परिणाम जगाओ और हीन का अनंत उपकार मानते जाना। प्रज्वलित किया हुआ हिरीम कुछ उपाय, कुछ न कुछ उपाय जरूर होगा। जब नाभि केंद्र में प्रकाश उत्पन्न हो गया तो पूरी आत्मा में भी होना चाहिए। साहस मत खोना, विचार करना, चिंतन करना। क्या बाकी रह गया है? जब सत्य प्रकट हुआ है तो चिंतन करो, मैं सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। सम्यक दृष्टि हुई है, सम्यक चारित्र नहीं। जब तक श्रद्धान और ज्ञान अनुभव में नहीं बदलेगा तब तक अंदर प्रकाश नहीं मिल सकता। सावधान, अपनी धीरे धीरे अंजलि को ऊपर की तरफ लाएं। नमस्कार मुद्रा में टेंशन चालू रखें, नाभि प्रकाश को देखें, ह्रीम को प्रज्वलित किया इसको भी देखें। नमो अरिहंता
सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सर्वशाहुनो पंच परमेष्टि भगवान की। ह्रीम को देखते जाएं, आनंद लें, अपनी अंजलि को सिर को ढक लें। मस्तिष्क पर होकर हे भगवान, ह्रीम का जो प्रकाश है मेरी संपूर्ण आत्मा में फैलना चाहिए। कौन रोक रहा है, कौन इस प्रकाश को फैलने नहीं दे रहा है, उसका पता मुझे चलना चाहिए। मैं इस प्रकाश को संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों पर फैलाना चाहता हूँ। मस्तिष्क को रेकी दे, मस्तिष्क से सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, उपाय बताए। पीछे पूरे हृदय में महसूस करें एकदम काला अंधकार। नाभि पे देखें, ओहो कितना प्रकाश, कितना प्रकाश, कितना प्रकाश। इस पे गंगा पर घुटनों को पकड़ना, रिलैक्स। आज अपन उस दिशा में जहां व्यक्ति तत्व को जानता है, समझता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। हमारे अंदर की दशा ऐसी ही है। आज जो ह्रीम का विस्फोट किया, ये साधारण शक्ति नहीं थी। ये जो आज अपन वचन में कर रहे हैं ना, ये ध्यान का अभ्यास है, ध्यान नहीं है। ध्यान में बोलता नहीं है। इतने जोर से जो अपन अभी मुंह से बोल रहे थे ना, वो अंदर ही अंदर सुता होता है और इतने जोर से होता है, कई बार ध्यानी के कान की सुनने की आवाज चली जाती है। इतने जोर से नाद होता है, वो कुछ नहीं करता। हमें तो अभी तो अपन आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे थे, इसलिए बोल करके दिखाया। जो आवाज अभी अपनी तेज थी, ये ध्यान में बैठी हुई आवाज गूंजती है, इतने जोर से गूंजती है, सारा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाता है। और वो बिल्कुल मौन साधक ध्यान में बैठा है, अंतर्नाद। कुछ समय के बाद आप कुछ महीनों तक, कुछ समय तक ध्यान करने के बाद आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आवाज जो आज अपन ने की है, यह आवाज स्वतः ही उस ह्रीम के पास से इतनी तेजी से निकलेगी, सारा ब्रह्मांड गूंज गया। कान ऐसे लगे जैसे कान फट रहे हो। और जब वो मिथ्या ज्ञान विघटित होता है, कोई साधारण नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद इतनी ताकत नहीं है सम्यक दर्शन में कि वो प्रकाश दे दे। अंधेरे में भटकते हुए व्यक्ति को टार्च उसको मिल गई। सम्यक दर्शन कुछ नहीं बहान हुआ हो, एक बुझी हुई टार्च है, इतना एक माचिस की डिब्बी है, जैसे माचिस की काड़ी होती है,
इतना सम्यक दर्शन में इतना हो गया कि ये माचिस की काड़ी से प्रकाश मिलेगा, ये दीप हमें प्रकाश देगा, टार्च से हमें प्रकाश मिलेगा, देव साध गुरु हमारे उपदेश, बस इनसे मिलेगा। जैसे भूखा व्यक्ति को विश्वास हो जाए रोटी से मुझे भूख मिटेगी, अभी रोटी मिली नहीं है लेकिन विश्वास हो गया कि रोटी से भूख, देव साध गुरु से मेरा कल्याण होगा, सब पूरा विश्वास। लेकिन सम्यक ज्ञान यदि सम्यक दर्शन के साथ न हो तो कुछ भी, सब जानते रहो रोटी से भूख मिटती है, रोटी तुम्हें कुछ दिखेगी नहीं, इसको जलाना सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान में सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत छोटी सी ताकत है, टार्च से कितना देखते हो, अविरत सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान हो जाता है लेकिन वो कुछ भी कार्यकारी नहीं, कुछ भी कार्यकारी नहीं, आनंद नहीं दे पाता। रोटी सामने आ गई लेकिन खा नहीं सकता, सामने दिख, सब जान रहा है संसार असार है, छोड़ नहीं सकता, सब जान रहा है कि ये सब बेकार है लेकिन छोड़ नहीं पाता, जानता है सब यहीं छोड़ के जाना है लेकिन छूटता नहीं, जानता है क्रोध आदि भाव करना ठीक नहीं, छोड़ता नहीं, जानता है कि पाउच पे लिखा है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए, लेकिन छोड़ता नहीं है, क्योंकि जान गया ये सम्यक ज्ञान था। अब जब तक ये प्रकाश नाभि से बाहर नहीं निकले तब तक हम पूरा संपूर्ण प्रकाश अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे। आज बात एक छोटा सा इसका कोई उपाय है, जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ वहाँ प्रकाश भी है, प्रकाश भी पहुँचता है, पहुँचेगा। आपका समय अभी पूर्ण हुआ। ध्यान को मैंने कहा ना, ये मात तो मैं सिंबॉलिक ध्यान दे रहा हूँ, अब यह हिरीम का ध्यान बरसों बरसों तक किया जाता है, इसके इतने पहलू हैं, इतने चिंतन हैं, कितना बीच में जब हमने आपको उस दिन बरसात का बताया था, अब इसका चिंतन करो, सालों निकल जाएं। कर्म के कितने प्रकार के कर्म होते हैं, ये ज्ञानावर्णी कर्म आ रहा है, ये दर्शनावर्णी कर्म आ रहा है, ये मोहिनी कर्म आ रहा है, ये इतनी शक्ति रखता है, ये इतना, ये सारा का सारा चिंतन संसार भावना में किया जाता है। विपाक विषय धर्म ध्यान, अब विपाक विषय धर्म ध्यान को सालों निकाल दो तो भी अभी तुम जो अपन इतने आगे आ गए ना, सालों सालों बाद भी आप अभी उसी चट्टान पर बैठे होते हो, बरसात हो रही होती है, क्योंकि बरसात जब पूरी हो जाए तभी तो आगे बढ़ोगे, बरसात के बादल पूरे गिर जाएं तभी तो आगे बढ़ोगे। 148 कर्म हैं और उनके उपभेद एक असंख्यात हैं, उन सब असंख्यातों को आश्रय बनाओ, उसी को आश्रय तत्व का चिंतन, आश्रय तत्व का चिंतन, आश्रय भावना का चिंतन। अब आश्रय तत्व का चिंतन करना बैठ जाओ, बरसों लग जाएंगे, जब वो पूरा आश्रय तत्व हो जाए तब कहीं फिर आगे जाके बढ़ो। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन का अर्थ यही है कि वो सारे आश्रय तत्व को जानेगा, फिर बंध तत्व को जानेगा, इन दो तत्वों को जानेगा संसार अवस्था में, आश्रय और बंध, इन दोनों तत्वों का, फिर 148 कर्मों के बंध को जानो, उनकी स्थिति अनुभाव प्रकृति बंध करते जाओ, फिर बाद में जाकर के फिर एक लाइन खिसकती है ध्यान की, एक लाइन खिसकती है। सालों करने के बाद एक अभ्यास कम से कम 6 महीने का है, जैसे वो अपन है। दूसरा अभ्यास में जो भाव संसार मगरमच्छ और नागने थी ना, इसमें 6 महीने लग जाएंगे। कितने प्रकार का भाव आश्रय है, कौन से भाव से कौन सा कर्म आता है,
कौन सा मिथ्यात्व जागृत होता है उसका। फिर जाकर एक अभ्यास 6 महीने करने के बाद, कम से कम बता रहा हूं, अधिक तो अपनी अपनी क्षमता है, फिर 6 महीने के बाद एक अभ्यास बढ़ेगा, 6 महीने बाद एक अभ्यास बढ़ेगा, सहस्त्र दल कमल आएगा। अब सम्यक दर्शन की चिंतन में चले जाओ, सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर चले जाओ, सम्यक दर्शन के प्रकारों पर चले जाओ, उपसम क्षयोपसम छायक, सम्यक दर्शन के जितना वर्णन शास्त्रों में आता है वो कमल दल सामने रहने दो, आपका चिंतन चलने दो। सम्यक भावना, जितनी भी भावना है सब सम्यक भावना, उसी में जाकर के आप जितना सच्चे देव साधु श्रद्धा नाम परमार्था नाम, वो कमल सामने विराजमान रहने दो। उस कमल का ध्यान करते हुए, वो तो सिंबॉलिक है, कमल का ध्यान करते हुए आप सच्चे देव साधु गुरु को श्रद्धा नाम पारमार्था नाम मापतागम तपोदाम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन, अब उसको निर्मल करो। ये सहस्त्र कमल, ये सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित है, निसंकेतन का चिंतन करो। ये सम्यक शंकादि दोषों से रहित है, ये 3 मूढ़ताओं से रहित है, निर्मल है, ये मदों रूपी मल से रहित है। पूरा सम्यक दर्शन का जितना परिकर है वो सहस्त्र दल कमल के। अब बोलो सम्यक दर्शन के ऊपर कितना विषय है? 6 महीने क्या, जिंदगी निकल जाए तो पूरे सम्यक दर्शन का चिंतन नहीं होता। तुम लोग समझ रहे हो कि ध्यान इतना ही सा है? नहीं, ये तो शिविर का ध्यान है। ये तो जैसे वो मास्टर होता ना, एक सवाल हल कर देता है, बाकी सवाल तुम हल करो। और जो मास्टर ने हल किया था वो परीक्षा में आएगा, ये कोई नियम, वो तो उसने विधि बताई है। यहाँ तो हम मात्र पैटर्न बता रहे हैं। ध्यान का तो हमने कहा ना कि अब करो सम्यक दर्शन का ध्यान, करो जितना कर सको करो। मुनिव्रत का ध्यान करो, बाह्य मुनिव्रत का, द्रव्यलिंग का, 28 मूल का ध्यान करो। तो ये सब आज फिर सम्यक ज्ञान के संबंध में क्या होता है, ज्ञान कैसे होता है। आपका समय हो गया, आज इतने ही। महानुभाव, इस शक्ति जो है इसको तुम बाह्य रूप से भी स्वीकार कर लोगे। ओ भाई, उठने का नहीं कहा मैंने, उठने को नहीं कहा अभी मैंने, बाह्य रूप से, अभी दिग्बंधन हुए ही नहीं, बाह्य रूप से भी स्वीकार कर लोगे तो भी तुम्हें कार्यकारी होगी। जब भी तुम्हारा दिमाग टेंशन में हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, सब तरफ से कोई परेशान कर रहे हैं, आप 5 मिनट जो आपने सुबह ध्यान किया हो, 24 घंटे में इस रीम की और ऊपर ज्योति पुंज का ध्यान कर लेना। 1 मिनट को कर लेना। जैसे अपना हिरीम है ना, ऊपर बल्ब जैसा जल रहा है, आंख बंद करना, वहाँ ध्यान नहीं लगाना, वहाँ स्फोट नहीं करना, बस ध्यान कर लेना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या करूं? आप 5 मिनट को जलते हुए प्रज्वलित हिरीम का ध्यान रखना। मेरा विश्वास है अंधेरे में भी रास्ता मिल जाएगा। मैंने इसको बहुत बार कई बार मुझे समाधान नहीं मिलता, तत्व संबंधी, स्वाध्याय संबंधी, मन में विकल्प आता है। इतनी ज़्यादा हमारी ताकत नहीं है कि हारक पुतला निकल जाए। मेरे पास कहाँ से हारक, छोटा सा साधु हूँ, छोटी सी साधना है, छोटा सा ज्ञान है, लेकिन जितना ज्ञान है, पूरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है वो भी कम नहीं है। पूरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो है वो भी कम नहीं है। मैं कभी अपने ज्ञान को कोसता नहीं हूँ कि भगवान मुझे वो ज्ञान नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो है उसको धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए, जो नहीं है उसके याद करके मैं जो है उसको छोड़ दूँ, नहीं। मैं तो जो कहता हूँ
जो है यह हमारा है, जो नहीं है वो देखा जाएगा। आज हमारे पास जो है, कितना भी तत्व संबंधी मन में विकल्प आता है, क्या सही क्या है, मैं इसी नाभि को प्रज्वलित करता हुआ ह्रीम का निर्णय करता हूं, समाधान मिल जाता है, मन शांत हो जाता है, मन की आकुलता खत्म हो जाती। होता है, संसारी हूं, छदमस्त हूं, मन में टेंशन आता है कई बार इतना ज्यादा कि कोई रास्ता ही नहीं था, क्या करूं, सर्वज्ञ हूं नहीं, अवध ज्ञानी हूं नहीं, लेकिन ये शुद्ध ज्ञान नाभि ह्रीम ऐसे ऐसे समाधान कर देता है कि बिल्कुल आत्मा बिल्कुल शांति हो जाती। चलें, इतनी महिमा फिर कभी देखेंगे। चारों दिशाओं में जितने भी केवली भगवान, पंच परमेष्टि भगवान, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र हों, उन सब की मैं मन वचन काय से वंदना करता हूँ। नमोस्तु 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 नमोस्तु।